हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आप थंबनेल देख ही लिए हैं। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम टेबल तैयार किया हूं जिससे आप जो है बोर्ड्स एग्जाम में टॉपर्स बन सकते हैं। आई मीन 80 से 90% आपका एकदम फिक्स हो जाएंगे आखिरी के यानी अंतिम के 2 महीने में। ध्यान से देखिएगा, देखिए अंतिम के 2 महीने ऐसे अभी आपका 2 महीने कुछ दिन बचा हुआ है, लेकिन कुछ दिन मैं छुट्टियों में कर दूं तो एक्यूरेट आप सभी के पास 2 मंथ यानी कि 60 डेज बचा हुआ है, यानी कि 60 दिन। और ये 60 दिन अगर आप इस टाइम टेबल से जो आज मैं दे रहा हूं अगर उससे तैयार करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 90% कोई नहीं रोक सकता, एकदम फिक्स है। लेकिन इसके लिए आपको हम जो कराएंगे आपको प्रॉमिस निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि अंतिम के 2 महीने का कि टाइम टेबल क्या है, ध्यान से देखिए ये जो है आपका सभी के लिए बहुत बड़ा मिशन है, ठीक है ना, कि एग्जाम में 90% लाना, 80% क्रॉस करना, ये आपका बहुत बड़ा मिशन है। और इतनी बड़ी मिशन के लिए आप लोगों के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, और बताइए कि बिना प्लानिंग के मिशन कैसे सक्सेस होगा? बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसा प्लानिंग बताने जा रहा हूं जिस प्लानिंग से आप वो मिशन पे सक्सेस हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि आज हम क्या बताने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, क्या पढ़े? देखिए बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पढ़े, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत मैटर करता है कि अब क्या पढ़े। अब हमारे पास आखिरी के 2 महीने बच गए हैं, तो क्या पढ़े। दूसरी बात, कब पढ़े, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। बच्चे ना बोले कि सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे को दिमाग में जा ही नहीं रहा है, मेरे को दिमाग में घुस ही नहीं है। अरे बकलोल कहाँ से घुस पाएगा? गलत टाइमिंग पे आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, सर याद ही नहीं हो पाता। कैसे याद होगा? बिल्कुल याद नहीं होगा। आपका जो है याद करने का, पढ़ने का जो टाइमिंग है ना वो गलत है, ठीक है ना। और तो हम जानेंगे कि क्या पढ़े, कब पढ़े, और एक बड़ी चीज कि कितना पढ़े। यह भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि कितना पढ़े। आप सुने होंगे कि बहुत सारे टीचर्स आपको सजेस्ट करते होंगे कि 16 घंटा पढ़ना चाहिए, 15 घंटा पढ़ना चाहिए, 14 घंटा पढ़ना चाहिए। पूछना ईमानदारी से कि सर क्या आपने 16 घंटा पढ़े? बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं। अगर जो व्यक्ति 16 घंटा पढ़ेंगे वो रेस्ट कम करेंगे, और रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। किसी ने कहा है, सच ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आप खुद फिट नहीं रहेंगे तो आप अच्छे नहीं पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल एक मैं टाइम बताऊंगा कि कितना देर पढ़ना है, और उतना ही देर पढ़ के आप 90% ला सकते हैं, क्योंकि आज मैं बेहतरीन टाइमिंग बताने वाला हूं कि किस समय पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो ऐसे में लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि पूरा टेबल को, टाइम टेबल को समझ जाए। और आपको प्रॉमिस करना है, पूरी निष्ठा के साथ आप कमेंट कीजिए और इसको पूरा कीजिए। फिर आपसे हम मिलेंगे एग्जाम बाद, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने सर कहे थे और ऐसा हो रहा है। आप जो पढ़ेंगे पूरी तरीके से याद भी होगा, ये भी मैं गारंटी देता हूं, याद भी हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से कि सबसे पहले कि क्या पढ़े, ध्यान से देखिएगा क्या पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? तो मुझे पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेबस में 50% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो 90 कैसे लाएगा हम जोड़ा भी देंगे आज आपको कि 90% आपका कैसे पूरा होंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है ना। और क्या पढ़ना है? गेसिंग क्वेश्चन पढ़ना है। अभी के आखिरी के 2 महीने में गेसिंग क्वेश्चन, इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक तो होंगे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक होगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये भी आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है गेसिंग, कब पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, ये सब बताएंगे। पूरा ध्यान से पहले समझो। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है मुझे, गेसिंग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वो भी पढ़ना है।
दूसरी बात कि मॉडल सेट प्लस टेस्ट सीरीज, मॉडल सेट तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो मॉडल सेट और टेस्ट सीरीज भी करना होगा। इससे आपको टाइम का पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कितना टाइमिंग लग रहा है। इससे आप जो है पूरी तरह तैयार हो पाएंगे कि टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज और मॉडल सेट, और ये आखिरी में ये बहुत बड़ा रामबाण है। अब जो मैं बता रहा हूं ना, जो नीचे वाला जो है देखिए, ये रामबाण आप सभी के लिए साबित हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ये भी आपको हम बताएंगे। तो आप ये जान गए कि मुझे इस 4 चीज ही बस पढ़ना है। कितनी चीजें? 4 चीजें। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, गेसिंग क्वेश्चन पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, मॉडल सेट प्लस टेस्ट सीरीज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। अब तो हम जान गए कि मुझे पढ़ना ये सब है। अब सवाल होता है कि कब पढ़े। सर ऑब्जेक्टिव कब पढ़े, सर गेसिंग क्वेश्चन कब पढ़े, है ना, बहुत बड़ा सवाल। सर मॉडल सेट कब पढ़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब देखे। अगर ये सब आप किसी भी टाइम में पढ़ जाओगे, कभी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, दोपहर में है ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है, दोपहर में ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, जीवन में याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय जो है चारों तरफ से है बैकग्राउंड नॉइज जो है ना, आवाज़ बहुत ज़्यादा कोलाहल शोर होती है ना। कहीं से आपका जो है गाड़ी की आवाज़, कहीं घर में बच्चा की रोने की आवाज़, कहीं से पू, कहीं से पा, इस तरीके की आवाज़ आएगा और आप रट रहे हैं। बिल्कुल रटने वाला काम दोपहर में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अब हम बताएंगे कि सर किस समय मुझे रटना चाहिए, याद कब करना चाहिए, सर मुझे मैथ्स कब बनानी चाहिए, सर मुझे प्रीवियस ईयर कब देखना है। तो बिल्कुल अब मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि इसको कब मैथ्स करनी है, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, कब गेसिंग क्वेश्चन देखना है, कब मॉडल सेट करना है और ऑब्जेक्टिव कब करना है। क्लियर है? चलिए, तो इसके लिए मैंने आपको कि कब पढ़े तो 4 टाइम आपको बनाए हैं, 4 टाइम, ठीक है ना। 4 टाइम हम तैयार किया है। एक तो सुबह में यानी कि मॉर्निंग में, दूसरा दोपहर में, तीसरा शाम में और रात में। ये 4 टाइमिंग आपको बिल्कुल कम समय का 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल देंगे या 6 से 7 का देंगे। 8 भी नहीं, 6 से 7 घंटे का या 7 से 8 हो सकता है। मात्र इतना देर पढ़ के आप 90% बोर्ड में ला सकते हैं। ये वादा है मेरा, प्रॉमिस है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले मॉर्निंग में, चलिए ध्यान से कि मॉर्निंग में सर क्या पढ़े। तो देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूं कि मॉर्निंग में आपको रटने वाली चीजें करनी चाहिए। इस समय आपको मैथ नहीं करना चाहिए। बहुत समय क्या करता है, सुबह सुबह उठ गया, और ये भी बताएंगे कि मॉर्निंग में कब कितने बजे, वो भी बता रहे हैं। ध्यान से देखिए कि सर मॉर्निंग में तो बच्चा सुबह सुबह उठ गया और मैथ निकाल लिया और मैथ्स करने लगा। अब उसको मैथ्स बन ही नहीं रहा है। कहता है कि सर सुबह सुबह मेरा मूड खराब हो गया, मैं क्वेश्चन बनाने के लिए बैठ गया, सर क्वेश्चन ही नहीं बना। उसका माइंड डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो कॉपी कलम छोड़ देगा और बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। अरे बकलोल, तुम मैथ्स पढ़ क्यों रहा है सुबह में? बिल्कुल मैथ्स नहीं करना है सुबह में। सुबह में क्या करना है मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे बड़ी बात कि सर मॉर्निंग में कब, अब ये तो हम जान गए कि मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में ये पढ़ना है। सर कितना देर पढ़ना है, कितना देर पढ़े, तो हम जो बताते हैं कि देखिए ध्यान से, सुबह में 4 बजे एकदम परफेक्ट टाइम होता है। 3 बजे 2 बजे बिल्कुल उठना नहीं है, आपको 4 बजे से पढ़ना है। कितने बजे से? देखिए 4 बजे से, 4 बजे से आपको 6 या 6:30, 6 बजे तक ही रखते हैं। 4 से 7 अच्छा होता, लेकिन बहुत सारे बच्चे सुबह में फिर मॉर्निंग क्लास वगैरह करेंगे, कोचिंग वगैरह, तो ये भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो 4 से 6 ओनली 2 घंटा। कितना देर? 2 घंटा। 4 से 6, 4 बजे से 6 बजे तक। देखिए ध्यान से, बहुत बेहतरीन टाइम दे रहा हूं मैं कि 4 बजे से उठ जाना है, 4 से 6 बजे तक आपको सुबह में पढ़ना है। केवल 2 घंटे लिखते चलना। कितना घंटा पुरता है? 2 घंटे। अब सवाल यह है कि सर 2 घंटे सुबह में क्या पढ़े, तो मैं बता दूं कि सुबह में ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सबसे बेहतरीन टाइमिंग है। ऑब्जेक्टिव यानी जो रटने वाली चीजें है, जो आपको याद करना है, वह सुबह में कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको मॉर्निंग में करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? मॉर्निंग में। लेकिन एक और सवाल कि मॉर्निंग में आपको जो सुबह में याद करना है, रटना है ना, उसको एक बार रात में सोने से पहले, ध्यान से सुनना, सोने से पहले एक बार उसको देख लेना है। यानी केवल देख लेना है, याद हो या
नहीं हो, केवल उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो या जो भी चीज़ आप सुबह में याद करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो रटना चाहते हैं, उसको रात में एक बार देख लेना है, ठीक है ना। बेगर देखे हुए अगर सुबह में याद कीजिएगा, रटिएगा तो फर्क पड़ेगा। तो एक बार उसको केवल देख लेना है, याद हो या नहीं, और उसको सुबह में आपको रटना है, ठीक है ना, यानी याद करना है। क्योंकि इस समय सुबह में जो है बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल नहीं होता है, एकदम शांत रहता है, एकदम जो भी आप पढ़ेगा सीधा मस्तिष्क में आपको घुसता चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सुबह में, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका टारगेट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 से 6 बजे के बीच में आपको 100 MCQ, ध्यान से देखिएगा, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको टारगेट में दे रहा हूं। ये आपका टारगेट है, क्या है, टारगेट है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे देखना है, चाहे इसके लिए जो हो जाए। ज़्यादा टारगेट नहीं दे रहा हूं, 2 घंटे में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना बड़ी बात नहीं है। अगर आप 90% करना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन आपको पर डे करना है, पर डे, यानी कि 4 से 6 के बीच में आपको रात में 100 क्वेश्चन को एक बार देख लेना है सोने से पहले, और सुबह उठ के 4 से 6 बजे तक 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ये आपका डेली का रूटीन, ये टारगेट होना चाहिए कि इसको हर हाल में पूरा करना है, चाहे परिस्थिति जो भी है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं मेहनत से ये मोटिवेशन भी कर रहा हूं, आप लोग को मोटिवेट कर रहा हूं, और ये मोटिवेट आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। तो ये 100, अब देखिए ध्यान से, अगर आप 100 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन, यानी एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अरे एक दिन में 100 ही करना है। तो अभी आपके पास कितना दिन है, ध्यान से देखिए, मैं बता दूं कि अभी 60 दिन है, 60 डेज है ना। अगर 100 क्वेश्चन डेली करते हैं तो कितना क्वेश्चन बन जा रहा है आपका, 6000 क्वेश्चन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000 क्वेश्चन। और जिस स्टूडेंट को 6000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दिमाग में हो जाएगा, वो 50% जो ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा आपके पास, उसमें से बनाना कितना है, 50। तो मैं गारंटी देता हूं कि 50 में 49 नहीं होगा, पूरे 50 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जब सभी विषय के। और एक और चीज, 6000 जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, विषय कितना है, 6 विषय आपका 6 है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये तीनों लैंग्वेज पेपर हो गया, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है ना। तो आपको 6 सब्जेक्ट है, और इसको 6 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाता है, 1000, यानी एक सब्जेक्ट का 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो गया। अगर 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा पूरा चैप्टर से, पूरे किताब का, तो आप ग्रांटेड देता हूं कि आप 100% 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में बनाकर आएंगे। प्रॉमिस करता हूं पक्का आएंगे, यदि आप ये टारगेट पूरा कर लिए तो चलिए स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव कब पढ़ना चाहिए सर। तो इसका सही समय है मॉर्निंग में, सुबह में 4 से 6 बजे तक, ये 2 घंटा का टाइमिंग टारगेट हमारा रहेगा कि 100 क्वेश्चन पूरा करना है। क्लियर है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं दोपहर में। अब ध्यान से देखिएगा कि मॉर्निंग में तो समझ गया, अब दोपहर में सर क्या पढ़े, दोपहर में क्या पढ़े और कितना देर पढ़े दोपहर में। तो मैं दोपहर में बता दूं कि आप टाइमिंग ले लीजिए आपका 12 बजे से, ठीक है ना, 12 बजे से 2 बजे तक। ज़्यादा टाइमिंग नहीं दे रहा हूँ, 2-2 घंटे का दे रहा हूँ, ताकि लगातार आप 3 घंटे 4 घंटे बैठेंगे ना तो आपका दिमाग जो है बोर हो जाएगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे। मात्र 2 घंटा। देखिए 6 बजे के बाद आप फ्री है, कोचिंग जाइए, खाना पीना कीजिए, जो भी करना है, थोड़ा बहुत अगर खेलना है, एक्सरसाइज करना है, शाम में भी तो कर सकते हैं। खेलना भी बहुत ज़रूरी है आप सभी को। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, यही अभी जो हम बोल रहा हूँ ना, यही अपने गार्जियन को दिखाएंगे कि देखो माँ, हमारे सर बोल रहे हैं कि खेलना चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए। मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खेलेंगे तो बच्चा जो है फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से बहुत फिट रहेगा और उसे पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो उसे कुछ टाइमिंग खेलने के लिए भी देना चाहिए। आप सभी गार्जियन से मैं अपील कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए ध्यान से कि 12 बजे से 2 बजे तक। अब दोपहर में सवाल यह है कि सर क्या पढ़े, तो मैं बता दूं कि दोपहर में ना आपको मैथ्स करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, मैथ्स, ठीक है ना। अब सर मैथ्स क्यों, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बगल में आपसे कोई 2 बातचीत भी कर रहा है ना तो आप कर लेंगे, लेकिन कोई चीज़ रटने वाली चीज़ है, कोई चीज़ कहानी वाली चीज़ है, ऐसे आपको याद नहीं होगा। लेकिन मैथ्स आप जो है
बना रहे हैं तो बगल में थोड़ी आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि दोपहर में तो साउंड होता है ना, ठीक है ना, बैकग्राउंड जो है आपका साउंड रहता है, बहुत कोलाहल शोर होता है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोपहर में मैथ्स करने का सबसे बेस्ट समय है, और मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करेगा, इसीलिए मैथ्स का मैं एक बार और 2 बार दिन में पढ़ने की मैं सजेशन करूंगा। 1 घंटा ही सही, लेकिन 2 बार मैथ्स करना है। हालांकि 1 घंटा में मैथ्स नहीं होंगे, तो ठीक है, तो इसमें 2 घंटे का 2 घंटे मैथ्स पढ़ दीजिए, क्योंकि मैथ्स अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ेगा तो भी मार्क्स कम आता है, क्योंकि मैथ्स तो आपको पता ही ना, बहुत ही मैथ्स टफ होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ नहीं है पढ़ने वालों के लिए, तो आपको मैथ्स करना है। मैथ्स में क्या करना है, तो आपको मैं बता दूं कि मैथ्स में आपको करना है गेसिंग क्वेश्चन। दोपहर के समय आपको क्या करना चाहिए, गेसिंग क्वेश्चन जो है वो करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, गेसिंग क्वेश्चन। गेसिंग क्वेश्चन, और गेसिंग क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ध्यान से देखें। गेसिंग क्वेश्चन जो हम लोग है, लेकिन दोपहर में मैथ्स करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी मैथ्स, इसमें मैथ्स ही करना है। और इसमें आपको मैथ्स में क्या करना है कि गेसिंग क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। जो आपके पास कोई भी गेस वगैरह होगा, ठीक है ना, उससे आपको करना है। और प्लस में क्या करना है आपको कि आपका बुक भी करना है। क्या करना है, बुक। मैथ्स के लिए बुक करना बहुत जरूरी है गेसिंग के अलावा, तो गेसिंग भी करेंगे। और जो आपका एनसीईआरटी बुक या जो भी आपके पास मैथ्स के बुक होंगे वो भी आपको बनाने हैं 12 बजे से 2 बजे तक। इस समय दूसरा विषय बिल्कुल छूना नहीं है। मैं मैथ्स के लिए एक अलग से टाइमिंग दे दिया हूं 12 से 2। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि शाम में ये भी 2 घंटे का हो गया, ये 2 घंटे का, और ये 2 घंटे का, 4 घंटे हो गया हमारे पास। अब देखिए शाम में देखिए ध्यान से कि शाम में आप बैठ जाइए, आपका 1 घंटा 6 से 7, ध्यान से देखिए, शाम में 6 से 7 बजे तक, बस 1 घंटा। क्योंकि सर ये क्या, बिल्कुल शाम में 6 से 7 बजे तक जो है आपको 1 घंटा करना है। और 1 घंटा क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो 1 घंटा आपको करना है मॉडल सेट और टेस्ट सीरीज। ध्यान से देखिएगा, ये मॉडल सेट आपको 1 घंटे डेली करना है। क्या करना है, 1 सेट डेली करना है। कितना सेट करना है, 1 सेट डेली करना है एक सब्जेक्ट का। तो अभी 60 दिन में कितने सेट हो जाएंगे, 60 मॉडल सेट आप कंप्लीट कर देंगे। टारगेट क्या रहेगा आपका कि पर डे जो है 1 मॉडल सेट जो है आपको कंप्लीट करना है। 1 मॉडल सेट आपको डेली, प्रतिदिन जो है 6 से 7, 1 घंटे के अंदर। अच्छा 1 घंटे में थोड़ी सी बढ़ जाए, 1.25 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको टारगेट क्या है कि आपको टारगेट यह है बच्चों कि आपको 1 मॉडल सेट करना ही है 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है ना। ये आपका देखिए, और देखिए ये जो है आखिरी में रात का जो रूटीन है वो आपका 8 से चलेगा। 7 बजे आप खा पी के रेडी हो जाइए, ठीक है ना। और जो भी घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी सो जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी जो है आपका दिसंबर जो है, जनवरी और दिसंबर जो का जो महीना होता है वो जो है से लोग जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो जाती है, ठंड का महीने हैं। तो घर में जब सब शांत हो जाए तो ये रात का पढ़ाई भी बहुत मैटर करता है। जिस तरीके से सुबह मैटर करता है स्टूडेंट, उस तरीके से ये रात वाला जो ये टाइमिंग दे रहा हूं ना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रात वाला। और इससे मैं कहूंगा कि 6 से 7 पढ़ना है, 7 से 8 आप खा पी करके अच्छे से रेडी हो जाइए। और देखिए मैं बता दूं कि 8 बजे से, ठीक है ना, 8 बजे से 10 बजे तक, या 10:30 कर लीजिए इसको, 10:30 बजे तक, या 10 ही समझिए, यानी 2 घंटा, ठीक है ना। तो 1 घंटा तो आपका ये हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, और 2 घंटा या 2.5 घंटा इधर, 2 घंटा ही मानकर चलते 2, यानी मात्र 7 घंटा पढ़ना। कितना है, 7 घंटा, 10-12 घंटा नहीं पढ़ना है, ये 7 घंटे आपको पढ़ना है। अब सर की रात में क्या करे, तो रात में आपको क्या करना है सर, मैं बता दूं कि रात में आपको जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है कब से कब तक, तो 2011 से 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है ना। ये बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से आपको मिल जाएगा कि
11 से 21 तक इसमें क्या होगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करने का ये भी बेस्ट तरीका है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मैथ को छोड़ करके ये रात में करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और रात में आप चाहे तो 10:30 जो किए थे आधा घंटा फिर से मैथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा मैथ का तो उसके लिए आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि मैथ्स को आप 2 टाइमिंग कर सकते हैं, तो 8 से 10:30 में आप एडजस्ट कर लीजिए किसी भी समय 45 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, आपको जिस दिन लगे अपने हिसाब से मैथ भी कर लिया कीजिए। लेकिन ये मेन जो है आपका नंबर यही दिलाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी चीज है। आपको 2011 से 21 तक का जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से आपको लेना है, उठाना है और करना है। इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लगभग जो है 10 गो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का, यानी 20 मार्क का रहेगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगा, आपको बनाने कम है। अगर आप ये 10 साल का 11 से 21 10 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर जाते हैं तो आपको, मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और जो वही क्वेश्चन छूटेगा जो आप तैयार करके नहीं, जो आपको करना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है ना। यानी मान कर चलिए 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करना है तो 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे, भैया क्या दिक्कत है उसमें, 10 क्वेश्चन करना है। तो आपको रात में जो है 8 बजे से 10:30 बजे तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट का जो है आपको रूटीन वाइज कर लीजिए और आपको देखना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से एक जो मैं टारगेट दिया हूं कि पर डे 1 मॉडल सेट, ठीक है ना। और दूसरी बात जो हम टारगेट दिए हैं कि 100 MCQ पर डे होना चाहिए। और ये पूरी तरीके से, यानी 7 घंटा हुआ, 7.5 घंटा हुआ, अगर आप ये पढ़ते हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, तो बोर्ड में आपका जो है, मैं चैलेंज करता हूं कि आपका 90% कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, कि रात में 12 बजे तक पढ़ते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ते हैं। देखो वो बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। आप कहेगा सर आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। जब रात में वह देर तक पढ़ेगा तो सुबह जल्दी नहीं उठेगा, और सुबह नहीं उठेगा तो आपको याद कैसे होगा। सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, इसीलिए रात में जल्दी सोना है और सुबह में जल्दी उठना है। तो देखिए एक इंसान को कम से कम 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। तो आप 11 बजे से जो है 11 बजे से आप सोइए, 11 बजे 4 बजे उठ जाइए, लगभग 6-7 घंटा का समय मिल जाता है। इससे आपका माइंड एकदम फिट रहेगा, बॉडी फिट रहेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये था आपका टाइम टेबल लास्ट 2 महीने का। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मैं कहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और सारे बच्चे इस टाइम टेबल से अब 2 महीना आखिरी के पढ़ ले, ताकि उसका भी फ्यूचर बन जाए, उसका भी अच्छा एग्जाम हो जाए। और साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मस्त स्टॉक के साथ। बाय।